Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Here we will solve the linear equations. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि आप लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करें तो बेसिकली देखिए जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में गिवन होगा. लेट्स सी 16.8 प्लस x इज लेस देन इक्वल टू 50 गिवन. ठीक है, अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सिंपल जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आपको गिवन है उन नंबर्स को सेपरेट कर लें, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें. ठीक है, जैसे आप इन इक्वालिटीज में सॉल्व करें ना, बिल्कुल इक्वालिटीज में भी हम यही प्रोसीजर सॉल्व करते हैं कि हमारा पहला काम ये होगा कि इन इक्वालिटीज में भी वेरिएबल को सेपरेट कर लें, कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर लें. ठीक है, अब आप ऐसे करें, 50 को 50 माइनस 16.8 सॉल्व करें, वैल्यू आ रही है 33.2. ठीक है, तो ये x की वैल्यू है. अब देखिए जैसे हम इक्वेशंस में वेरिफिकेशन करते हैं ना और चेक करते हैं कि वो सोल्यूशन सेट है या नहीं, यहाँ पे आपने सॉल्व नहीं करना क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता. हमें जस्ट ये पता है कि वैल्यू 33.2 से लेस भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है. ठीक है, तो सिंपली आपने इसको लास्ट पे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है और सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हुए आपने सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है, x such that x is less than equal to 3.2 और इसको करली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं. ठीक है, तो ये प्रोसीजर था इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का. ये तो लीनियर इनइक्वालिटीज थी सिंपल. अगर फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन फॉर्म आ रही, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे x प्लस 3/2 लेस देन इक्वल टू x माइनस 5/3 गिवन है. ठीक है, अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और जैसे आपने इक्वालिटीज में सॉल्व किया ना, एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. तो बेसिकली एलसीएम से मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड ज़्यादा आसान है. यहाँ पे एलसीएम 6 आ रहा है, जरा 6 से मल्टीप्लाई करें, x प्लस 3/2 लेस देन इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 5/3. ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये जरूर देखिएगा कि पॉजिटिव नंबर से करें या नेगेटिव से, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी हमेशा चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो अब आप कैंसिल करिए, 2 3 6 आ रहा है, 3 इंटू एक्स प्लस 3 और दूसरी साइड पे जब आप कैंसिल करेंगे तो 3 2 6 आ रहा है, 2 इंटू एक्स माइनस 5 आ रहा है. ठीक है, अब आप इन वैल्यूज को मजीद सिंप्लीफाई करें तो आंसर आपके पास इस में आ रहा है. ठीक है, अब देखिए वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो 3x माइनस 2x सेपरेट होगा और -10 माइनस 9 सेपरेट होगा. ठीक है, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -20 आ रही है. x का आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया जो कि -20 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, अगर x -19 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, अगर x की वैल्यू -19 के इक्वल आ रही है ना, तो बेसिकली आपने इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना होगा. लास्ट पे आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखें तो x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू -19 आ रहा है. ठीक है, बेसिकली ना जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये ज़रूर देखिएगा कि जब आप नंबर्स को मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो और किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो फिर इनइक्वालिटी में हमेशा चेंज आएगा. ठीक है, तो मतलब ये प्रोसीजर था जिसके थ्रू आपने इन इक्वालिटीज को सॉल्व किया. अब हम ऐसा करते हैं, एक मजीद एग्जांपल कंसीडर करते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. जैसे देखिए आपको फॉर एग्जांपल एक रिलेशन गिवन हो और उस रिलेशन में लेट्स सी इस तरह वैल्यू डिफाइंड हो, एट एक्स प्लस 1/2 लेस देन 2x माइनस 1.5. ठीक है, और साथ के बनो x बिलोंग्स टू कैपिटल R. आपने क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अच्छा इससे पहले तो मैं हमेशा आपसे कहती आई ना कि एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लें, तो अब हम प्रोसीजर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि अगर हमें सिंपल भी सिंप्लीफाई करना हो तो वो कैसे करेंगे. ठीक है, आप क्या करें, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए इधर सिंगल फ्रैक्शन आ रही है और दूसरी साइड पे आपके पास फुल की टर्म आ रही है. ठीक है, जैसे इक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा. अगेन देखिए 2 विद पॉजिटिव साइन है तो इस पे इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा. अब आप नेक्स्ट वैल्यू ले 8x प्लस 1 और इसको सिंप्लीफाई कर लें. तो बेसिकली सिंप्लीफाई करने से
1.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 3 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। 3 पुट कर दें। अब आप वेरिएबल्स को सेपरेट करें और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर लें, ठीक है। तो 4x का आंसर -4 आ रहा है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो -4/4 आ रही है, तो x का आंसर -1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब बेसिकली आपने क्या करना है, इसको सोल्यूशन सेट में लिखना है। तो सोल्यूशन सेट में लिखने के लिए सिंपली आपने सेट बिल्डर नोटेशन लेनी है, x such that x less than -1, दिस विल बी सोल्यूशन, ठीक है। मजीद एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना हो, ठीक है, और जो आपको वैल्यू गिवन हो वे भी पॉसिबल यहाँ पे 9x भी गिवन हो, ठीक है। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहला काम हमने ये करना है 2x + 5 लेस देन इक्वल टू -5x + 9 + 9x, ठीक है। ब्रैकेट्स को ओपन कर लें। अब आप यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करेंगे, तो ये जो दो वैल्यूज है ना 5x और 9, ये जब सिंप्लीफाई होंगे तो आपके पास आंसर 4x के इक्वल आएगा, ठीक है। अब आप ऐसे करें कि यहाँ पे वेरिएबल्स को एक साइड ले लें और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड ले लें, तो बेसिकली 2x विद नेगेटिव साइन लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकालनी है ना, बट x की वैल्यू निकालने के लिए आपको -2 को दूसरी साइड डिवाइड करना है। तो हमने प्रॉपर्टी ये डिस्कस की थी कि जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमेशा इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो इनइक्वालिटी क्वेश्चन में गिवन थी और इस स्टेप तक जो भी इनइक्वालिटी आ रही है वो आपके पास लेस देन इक्वल टू की आ रही है, ठीक है। जब आप दोनों साइड पे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, बेसिकली उसी स्टेप में आपने इस इनइक्वालिटी को चेंज करके ग्रेटर देन में शिफ्ट कर लेना है, ठीक है, और -2 से डिवाइड कर दें। x का आंसर आपके पास आएगा -2 के इक्वल। तो ये जो x इक्वल टू -2 आ रहा है, आपने इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है। एट द एंड इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आंसर आ रहा है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द लीनियर इक्वालिटीज इन लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटीज इन लीनियर इनइक्वालिटीज। तो बेसिकली जब हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा हमें देखना होता है कि हम किस तरह की यहाँ पे सोल्यूशन में किस तरह की इक्वेशन ले रहे हैं या किस तरह की इनइक्वालिटी ले रहे हैं और कौन से रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारा प्रोसीजर था जिसके थ्रू हम लीनियर इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते होते हैं। बस ये है कि आपने ये जो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो उसमें जो साइन चेंज कर रहे हैं सिंबॉलिक नोटेशन, लेस को ग्रेटर, ये ग्रेटर को लेस में चेंज कर रहे हैं, इस पे आपने फोकस करना होगा, ठीक है। और मेरे यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि जब आप किसी भी इक्वेशन में देख रहे हैं ना, लेस देन का साइन है, ठीक है, तो लेस देन का साइन जस्ट ग्रेटर में चेंज होगा और लेस देन इक्वल टू है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज होगा, ठीक है। मतलब अगर इनइक्वालिटी में ये नीचे बार आ रही है तो वो बार आपने एज इट इज लिखनी है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बार गिवन नहीं है तो फिर आप इसको एज इट इज जो भी इनइक्वालिटी गिवन है उसको मेंशन कर देंगे।